बुधवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों बाद उसका पति अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद उसने अपनी पत्नी को मायके से विदा करने की बात अपने सास ससुर से कही। बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती, इस कारण विदाई नहीं हो सकती है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त उसकी पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी। तब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी देर के बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति बैठकर उसकी पत्नी के साथ बातें कर रहा है। दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है और क्यों उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी पत्नी है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहां पर कुछ सिपाही आ गए और उस स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्तियों को देखकर स्त्री हैरान हो गई कि मेरा पति कौन है। वह दुविधा में पड़ गई क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। तब पहले व्यक्ति ने परेशान होकर मन में कहा कि भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवा कर नहीं ले जाना चाहिए था। यह सब सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान बुद्ध की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्धदेव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा। फिर तुरंत ही बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए और वह व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसको बुधवार को यात्रा करने का दोष नहीं लगता और उसे सर्व सुख की प्राप्ति होती है। एक बुढ़िया माई थी। वो रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज मिट्टी का गणेश बनाती थी और उस मिट्टी के गणेश को स्नान करवाती तो वो मिट्टी का गणेश रोज गल जाता था। पास में ही एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई मिस्त्री के पास जाकर बोली कि मेरे लिए आप एक पत्थर का गणेश बना दो। बुढ़िया माई की बात सुनकर मिस्त्री बोले, माई, जितनी देर में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतनी देर तक हम अपनी दीवार न चिनेंगे। मिस्त्री की बात सुन बुढ़िया माई को बुरा लगा और बुढ़िया माई ने बोल दिया कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। बुढ़िया माई का इतना कहते ही उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो दीवार चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने मिस्त्री को कहा, आज तुमने कुछ भी काम नहीं किया। तो मिस्त्री कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं बनाया तो उसने कहा, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। हम बनाते हैं और ढा देते हैं। मिस्त्री की बात सुनकर सेठ ने बुढ़िया माई को बुलवाया और सेठ ने बुढ़िया माई को कहा कि माई, हम तेरे लिए सोने का गणेश बनवा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। जैसे ही सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश बनवा कर दिया, सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश महाराज, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। जय गणेश महाराज।